Hello everyone, welcome or welcome back to Ashraf's channel. Here is Shrina Ashraf and I hope आप लोग की तैयारी बोर्ड की बहुत अच्छी चल रही होगी. This video is solely based for class 10th board students. Those who are going to appear for board, this video is solely based for them. And मैं आज आई हूँ आपसे पूछने या आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट करने की आप कैसा कर रहे हैं इस वक्त. होप करती हूँ कि आप सब बहुत मेहनत से लगे होंगे क्योंकि ओनली वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर बोर्ड एग्जाम. CBSE board exams are going to start from 15th of Feb and UP board exams are going to start from 24th of Feb. So hardly you have 2 months left to prepare. एंड आई होप कि आप सब लोग लगे होंगे एकदम ज़ोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन के लिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा. नो नीड टू means run away the syllabus, no need to like panic. Everything will be fine. Just keep calm and hustle and just do your best, that's all. So today the topic of my video is some pre-board tips which कुछ बच्चों के हो गए होंगे या कुछ बच्चों के चल भी रहे होंगे और कुछ बच्चों के हो चुके होंगे और कुछ बच्चों के होने वाले भी होंगे. तो उन बच्चों के लिए टिप्स है प्री बोर्ड की कि आप कैसे क्या मैनेज करें. बिकॉज ऑल ऑफ यू वर आस्किंग टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एस प्री बोर्ड एग्जाम्स. तो आई शैल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड एंड देयर आफ्टर आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू बोर्ड एग्जाम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. या गाइस, सो हियर वी आर विद द टिप नंबर 1. Always focus on quality rather than quantity because there's still 2 months left for board. Pre-board तो होने ही वाले होंगे, बहुत से लोगों के हो चुके होंगे, कुछ लोगों के चल भी रहे होंगे. तो फॉर pre-board आई एम एडवाइसिंग यू टू फोकस ओवर क्वालिटी rather than क्वान्टिटी. बिकॉज आप देखिए जैसे हमारा कितने बच्चों का अभी 60% से अबव सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत सारे बच्चों का भी 60% से बिलो होगा. तो मैं दोनों को, अगर जिनका 60% से जिनका हो चुका है वो तो अपना अच्छे से रिवाइज करेंगे ही, बट जिनका अभी नहीं हुआ है उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि आप सिलेबस के पीछे भागना थोड़ा बंद करिए. बिकॉज अगर अभी आपके प्री बोर्ड पास में है तो आपको अपनी क्वालिटी मीन्स जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं लाइक यूर मतलब आपका चैप्टर से लाइट हो गया. अगर आप लाइट पढ़ रहे हैं, आप मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि लाइट चैप्टर में से अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका फंसे ना. बिकॉज ये कमांड आपका लाइट चैप्टर पे होना चाहिए. क्योंकि देखिए अगर आपने अभी स्टार्ट किया, लाइट आपने पढ़ी हुई है और अब फिर आप मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट अगर आपके लिए बिल्कुल न्यू है तो लाइट चैप्टर का जो भी होगा आपका कॉन्सेप्ट वो आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे क्योंकि आप मैग्नेटिक इफेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू है वो आपके लिए. तो अगर अभी आपका प्री बोर्ड चल रहा है तो अगर आपने सिर्फ लाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लाइट चैप्टर ही पढ़ा है और दूसरे भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ लाइट लास्ट चैप्टर इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो आप उसको फिलहाल के लिए छोड़िए. आप लाइट चैप्टर पे इतना कमांड अपना बना लीजिए कि लाइट चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ना भी कर पाए, पेपर में 2-3 क्वेश्चंस रहे, प्री बोर्ड की मैं बात करें, नॉट फॉर बोर्ड के लिए तो सब होना चाहिए, ज़रूरी है, बट प्री बोर्ड में अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ना भी कर पा रहे हैं तो लाइट पे आपका इतना कमांड होना चाहिए कि लाइट से एक भी क्वेश्चन एक भी मार्क्स का गलत ना हो. तो ये कमांड होना चाहिए. तो मैं बस सिर्फ इस एग्जाम्पल को इसलिए दे रही थी कि आप क्वालिटी पे फोकस करिए कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस पर मतलब वो तो हमारा 100% फुल्ली तैयार होना चाहिए. और जो नहीं पढ़ा है उसको अभी 1-2 चैप्टर जो बचे होंगे क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप पर सफिशिएंट 2 महीने हैं तो आप उसको पढ़िए. लेकिन अगर अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो जो आपने पढ़ रखे हैं उन चैप्टर्स को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे प्री बोर्ड में. और देखिए पहली बात कि प्री बोर्ड आपको छोड़ना नहीं, ये नहीं सोचना है कि हाँ. दूसरी एडवाइस ये रहेगी, डोंट टेक प्री बोर्ड लाइट. प्री बोर्ड को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि देखिए अगर प्री बोर्ड इज़ जस्ट लाइक ट्रेलर, प्री बोर्ड इज़ जस्ट लाइक रिहर्सल बिफोर प्रोग्राम. लाइक बोर्ड एग्जाम जैसे हमारा है, अगर हम प्री बोर्ड को जब सीरियसली लेंगे तो 110% हमारा प्री बोर्ड बहुत अच्छा होगा और हमारा बोर्ड भी अच्छा होगा. क्योंकि अगर हमारा प्री बोर्ड अच्छा हुआ तो बोर्ड तो अच्छा होना ही है. दिस शुड बी योर माइंडसेट. अगर प्री बोर्ड में अगर आपका नंबर ग्राफ डाउन भी हो जा रहा है तो भी आपको नहीं घबराना है क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छा नहीं स्कोर किया था, उन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर किया है. बट स्टिल इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप प्री बोर्ड पे फोकस नहीं करेंगे. आप प्री बोर्ड पे
फुल फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से उसके लिए पढ़ेंगे, लाइक यू आर स्टडिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इस टाइप से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए, जो आपका तरीका होना चाहिए प्री बोर्ड के बारे में सोचने में, ये कि मैं एकदम मतलब अपना 100% प्री बोर्ड में दूंगा, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होने जा रहे हैं। जब अगर आपका माइंडसेट प्री बोर्ड के लिए रहेगा तो आप बोर्ड के लिए 100% बहुत अच्छे से तैयार होंगे। तो प्लीज़ प्री बोर्ड को हल्के में नहीं लेना, आपको उसमें भी अपना 100% देना। बट स्टिल जिन बच्चों का थोड़ा भी सिलेबस रह गया है, जो आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ के प्री बोर्ड भी अपना अच्छे से दीजिए। और जो अभी बचा है वो अगर अभी आपका प्री बोर्ड चल रहा है तो जितना आपने पढ़ा है वो पढ़िए, और जब प्री बोर्ड आपका एक बार ओवर हो जाएगा तो फिर जो चैप्टर्स बचे हैं आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। और अब थॉरो स्टडी करने का टाइम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक था, ठीक है। जिन्होंने अभी भी थॉरो स्टडी नहीं की है, जो चैप्टर अगर 1-2 चैप्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने अभी भी नहीं किया तो उनके लिए मैं एक मैप टाइप बता रही हूँ कि आपको एक चैप्टर कैसे कवर करना है, जिन बच्चों का सिलेबस ज़्यादा बचा है। देखिए एक चीज़, फिर मैं रिवीजन करने की भी टेक्निक बताऊंगी। देखिए एक चीज़ ये है कि जिन बच्चों का सिलेबस अभी बचा है, जिन कुछ चैप्टर्स नहीं हुए हैं, आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द चैप्टर लाइक एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम सोशल साइंस, ओके। देन आप सबसे पहले चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले यू विल सी वन शॉट ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले आप वन शॉट देखेंगे, फिर आपको उसकी NCERT रीड करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। NCERT अगर आप लाइन टू लाइन देखिए, सोशल साइंस और इंग्लिश में पेपर लिखने की टेक्निक ही ये है कि अगर आपने एक भी लाइन NCERT की उठा के लगी तो टीचर को ये लगता है कि आप बच्चे ने NCERT इतने अच्छे से पढ़ी है, तो 1-2 लाइन आपको मगअप होनी चाहिए जिससे कि आप उस पर लिख पाएँ, तो टीचर को ये पता रहेगा कि हाँ ये MCQ, बिकॉज NCERT की लाइन सब जानते हैं। तो NCERT की लाइन अगर टीचर को आपके आंसर शीट में दिखेगी ना, तो वो उसको ये लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा। तो एक भी लाइन आप उसको हाईलाइट करके लिखिए। और अपना पेपर राइटिंग की टिप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि प्री बोर्ड में एक अलग वीडियो शूट करूंगी कि आपको पेपर कैसे लिखना है जब हमारे बोर्ड पास में होंगे। तो अभी प्री बोर्ड के लिए तो आप NCERT की एक लाइन मगअप आपको होनी चाहिए हर चैप्टर से, ताकि आप आंसर्स रिलेट करके उस पर लिख पाएँ। तो ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हुई, ठीक है, फिर आपको कैसे कवर करना है, NCERT आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद जब NCERT आप पढ़ लेंगे तो आपको PYQs देखने हैं, क्योंकि आपके पास होपफुली आपने क्वेश्चन बैंक्स खरीद ली होंगी। अगर नहीं खरीदी तो आप खरीद लीजिए उसमें, क्योंकि PYQs मोस्टली रिपीट होते हैं। उससे आपको ये रफ आइडिया लग जाता है कि इससे पहले पेपर में क्या पूछा गया, तो इस बार क्या चांसेस है पूछे जाने की। तो PYQ हम लगाएंगे। अगर पहले हमने क्या किया, वन शॉट पढ़ा, दूसरा हमने क्या किया, NCERT रीडिंग की, उसके बाद हमने क्या किया, PYQs लगाए। और फिर उसके बाद जब PYQ हो जाए, जब आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब आप सैम्पल पेपर लगाने बैठेंगे। सैम्पल पेपर लगाने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है, जिससे कि आपको लगता है अगर अपने सैम्पल पेपर में आप अच्छे से, और सैम्पल पेपर लगाना ऐसे नहीं है कि हम बस हाँ हो गया, 2 मिनट लिखा, एक आंसर लिखा, फिर हम खाना खाने चले गए, दो आंसर लिखे, हम फ़ोन देखने लग गए। ये टाइप का आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए सैम्पल पेपर के लिए। सैम्पल पेपर इज़ जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। आप उसको कैसे करेंगे, आप अपने अलार्म लगाइए, आप पहले अपने जितने भी बजे करें, देखिए आपका 3 घंटे का अलार्म होना चाहिए। जितने भी बजे आप स्टार्ट करें उससे 3 घंटे बाद का अलार्म आप लगाइए, और लगातार लग के पूरा सैम्पल पेपर, जैसे आप एग्जाम प्रॉपरली बोर्ड में आंसर्स लिखेंगे, जैसे आप स्केच पेन यूज़ करेंगे, जैसे उससे आपको एक टाइम मैनेजमेंट की एक ट्रिक आपको मतलब पता चल जाएगी कि हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे। तो जब आपका पेपर छूटेगा सैम्पल पेपर में, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, हमें क्या कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी। सैम्पल पेपर इज़ द की, समझ रहे हैं, सैम्पल पेपर इज़ द की, बिकॉज और स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस, हर सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट, पर मैथ्स और साइंस की मोस्टली बच्चों का छूटता है। हिंदी को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के एस्से वगैरह यूपी बोर्ड फॉर टॉकिंग अबाउट, उसमें एस्से वगैरह बहुत बच्चों के छूट जाते हैं। तो प्लीज़ आप हिंदी को भी हल्के में मत लीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और MCQ सारे में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, तभी आप MCQ कर पाएंगे। बिकॉज इंग्लिश में अगर आपका आ गया मैं बहुत आसान बोल रही हूँ, बट स्टिल जैसे आ गया हु वॉज हरी सिंह ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ही वॉज अ थीफ, तभी तो आप लिख पाएंगे। अगर आपको चैप्टर ही की नॉलेज नहीं, आप ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं, ये तो बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन था, एकदम इनसाइड डीप लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार वो लोग, जिससे हम नहीं बता पाते, क्योंकि हमने ऊपर समरी वो की होती है मगअप, या देखी होती है बस ऊपर। तो थॉरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर चैप्टर की, इसीलिए मैं कह रही हूँ वन शॉट देखिए, NCERT पढ़िए, PYQ करिए, फिर सैम्पल पेपर करिए। MCQs के लिए थॉरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। तो जब आप सैम्पल पेपर करेंगे
देंगे तो आपको ये आइडिया बेसिकली हो जाएगा, या प्री बोर्ड भी जब आप देंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कहाँ हमें ज़्यादा टाइम लगाना है, कहाँ हमें कम टाइम देना है, कौन सा आंसर कितने मार्क्स का है। ये सब चीज़ें आपको सैम्पल पेपर लगाते लगाते घर पे आ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको प्री बोर्ड से पहले 3-4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए। लेकिन अभी जिन लोग के प्री बोर्ड चल रहे हैं वो प्री बोर्ड ने, उसके बाद आप लोग के पास स्टिल यू हैव 2 मंथ्स, आप पढ़ भी सकते हो, उसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल राय नहीं दूंगी कि आपको 2 महीने ही पहले पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अब जो भी हो गया वो हो गया। अभी से हम अगर अपना बेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखिए, द थर्ड इज प्री बोर्ड पेपर इज टफर देन ऑफ बोर्ड एग्जाम। क्यों होते हैं प्री बोर्ड के पेपर? 110% हर स्कूल में प्री बोर्ड के पेपर टफ होते हैं बोर्ड एग्जाम से, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करना चाहते हैं जिससे उनके जो बच्चे हैं जिनको आता है उनका ओवर कॉन्फिडेंट वो ना हो जाए, और जिनको नहीं आता है वो अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा बूस्टअप कर पाएँ कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम टफ आने वाला है। जब आप देखिए, अगर आपने ऑलरेडी टफ पेपर देख रखा है तो आपको बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी लगेगा। तो प्री बोर्ड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि प्री बोर्ड हमेशा बोर्ड से टफ बनाया जाता है, इसी वजह से कि आपको बोर्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो प्री बोर्ड पेपर टफ होता है, उससे आपको ये नहीं करना है कि मेरा प्री बोर्ड में नंबर कम आ गया तो अब मैं बोर्ड में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल माइंडसेट नहीं रखना है। अगर आपका प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल मेहनत करिए। 2 महीने आपके पास स्टिल है और 2 महीने में सब कुछ कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, अब टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है कि अब हम उसको वेस्ट कर पाएँ। हमारे पास सफिशिएंट इतना टाइम है कि हम सिर्फ पढ़ पाएँ, वो भी हम सफिशिएंटली नहीं कहेंगे, लेकिन स्टिल आपके पास इतना टाइम है। अगर आप 2 महीने एकदम अच्छे से, ये दिसंबर पूरा जो अभी 10 दिन हो ही चुके हैं ऑलरेडी, जनवरी है आपके पास, 10 दिन फ़ेब में आपके पास, उसके बाद पैनिक का टाइम हो, तो उसके बाद आप ऑलरेडी जितने भी आप कॉन्फिडेंट होंगे आपको सिर्फ पैनिक लगेगा उस वक्त। तो इस वजह से आप बिल्कुल इसमें नहीं रहिए कि थोड़ा भी, अब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वेस्ट कर पाएँ। तो टाइम वेस्ट करने की बात रही तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है आपके पास जो आप वेस्ट कर पाएँ। और अगर इसमें लग जाइए, घिस दीजिए अपने आप को पूरा, मतलब आप रगड़िए इन 2 मंथ्स में, बिल्कुल मतलब ऐसा करिए कि आपके आसपास वालों को ये चीज़ फील हो, ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हाँ, मतलब आपके पेरेंट्स को ये रियलाइज़ हो कि उनका बच्चा मेहनत कर रहा है, ये रियलाइजेशन होना चाहिए। और कोई भी ये नहीं शेयर करता, आपका कोई भी फ्रेंड हो क्लोज टू क्लोज कि वो कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आप किसी की बात में नहीं आइए। ना आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करना है, हमेशा अपने आप को खुद से कंपेयर करना है कि हम कहाँ थे, हम कहाँ पे आ गए। हमें कभी अपना कंपैरिजन दूसरों से करना ही नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक विच ऑल ऑफ अस डू। तो हमारे कॉम्पिटिटर हम खुद हैं, और बिकॉज CBSE इज़ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम एंड UP बोर्ड और विच एवर स्टेट बोर्ड इट्स द एग्ज़ाम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन द सेम स्टेट। तो आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने है ही नहीं, आपका कॉम्पिटिटर आपको दिख नहीं रहा है, कौन कितनी देर पढ़ा आप नहीं जानते। तो आप किसी से कम्पीट करने से अच्छा आप सिर्फ अपने आप से रोज़ कम्पीट करिए कि आज मैंने अगर 3 घंटे पढ़ाई की है तो मैं कल 3.5, परसों 4, नरसों 4.5, ऐसे में पढ़ाई करूँ। आप अपने आप से कम्पीट करिए, और पढ़ने का टाइम नहीं देखना है, हमें कंटेंट देखना है कि हमारा कितना सिलेबस बचा है, हमें कितना कवर करना है, हमें क्या करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन 2 महीनों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इफ़ यू आर सीरियस फ्रॉम नाउ। अगर आपने ये सोच लिया, आपसे प्रॉमिस कर लिया कि मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल वालों को, सबको प्राउड फील कराना है, मुझे खुद भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप लग जाइए अभी से। यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम टू डू, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज़ फियर। तो फियर, डर सबको लगता है। आपने चाहे आपका पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट है तो भी डर लग रहा है, नहीं कंप्लीट है तो भी डर लग रहा है। डर ऐसी चीज़ है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सबको लगती है, स्पेशली फॉर 10th बोर्ड, क्योंकि हमारी पहली सीढ़ी होती है। मतलब हमारी पहली सीढ़ी, मतलब हमारा एक इतने लेवल पे कंपलसरी एग्ज़ाम जो सबको देना है, ये पहला एग्ज़ाम होता है। और इसकी बहुत हाइप भी होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें 10th बोर्ड अगर नहीं कुछ दे रहा है, लोग कहते हैं कि 10th बोर्ड से क्या मिल जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम से क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं मिल जाता। बहुत कुछ मिलता है। 10th बोर्ड हमें भले कुछ नहीं देता, लेकिन हमें 5 से 6 घंटे एक चेयर पे बैठने की आदत लगाता है। हमें मेहनत क्या देती है, हमें मेहनत करना सिखा देता है। और हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन अगर हमारे इतनी सी मेहनत से हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स के चेहरे पे खुशी आ जा रही है, तो हम क्यों ना करें ये मेहनत। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें दूसरी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम अपना टाइम क्यों रील्स देखने में, हम अपना टाइम क्यों सोशल मीडिया पे वेस्ट करेंगे। तो दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैं आपको अपनी बड़ी, आप
मुझे अपनी बड़ी बहन समझिए, अपना मेंटोर, अपना गाइड, जो भी समझना हो समझिए, बट स्टिल आई एम सेइंग कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और लिटरली अगर आप इन 2 महीने मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपका आराम से 95% प्लस मार्क्स आएगा। और बिलीव मी, वो मोमेंट जब आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा और आपके पेरेंट्स जब आपको प्राउड से देखेंगे और आप अपनी वजह से उनके चेहरे पे खुशी देख पाएंगे, तो उससे बड़ी चीज़ आपके टीचर्स के फेस पे खुशी, उससे बड़ी चीज़ मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं। सो गाइज, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, कीप डूइंग योर बेस्ट। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि हाउ टू राइट योर बोर्ड एग्जाम्स, हाउ राइटिंग के ऊपर मतलब कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अपने आप को बोर्ड एग्जाम में, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी जब आपका बोर्ड पास होगा, ठीक है। और डर सबको लगती है, बट वी शुड डू आवर बेस्ट एंड यू कैन डू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। I hope you all will do your much best and make your parents proud. Keep shining. Thank you. Bye bye.